ठीक है, तो फिर से सभी को एक बार जय मसीह की। आज प्रभु की इस प्रार्थना के बारे में हम कुछ सीखने वाले हैं। आज इसका पहला भाग हम देखने वाले हैं। इंग्लिश में इसको द लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं। और प्रभु की इस प्रार्थना जो प्रभु ने अपने चेलों को किस रीति से प्रार्थना करना है सिखाया, तो इन बातों को हम देखकर आज हम सीखने वाले हैं कि हमें भी कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, हमारी प्रार्थना में क्या होना चाहिए, किन बातों को हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रार्थना प्रभु यीशु अपने चेले प्रभु यीशु के पास आकर कहते हैं कि यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तो हमें भी तो प्रार्थना करना क्यों नहीं सिखाता है। हमें भी प्रार्थना करना सिखा प्रभु, कि हम प्रार्थना कैसे करें। चेलों ने आकर यीशु के पास विनती की और प्रभु ने तब जाकर ये बातें कही कि तुम इस रीति से प्रार्थना करो। लेकिन इस प्रार्थना को सिखाने से पहले, ठीक है, इस प्रार्थना को सिखाने से पहले प्रभु ने ये सिखाया कि प्रार्थना कैसे ना करें। ठीक है, तो जब प्रभु मत्ती के 6 में बताता है कि प्रार्थना कैसे ना करे, तो वहां पर दो ऐसे ग्रुप्स हम देख सकते हैं। दो ऐसे ग्रुप के लोगों को हम देख सकते हैं, चाहे आप जाति के लोगों को कहो या ग्रुप कहो, जिनका उदाहरण प्रभु ने लिया, जिनका उदाहरण लेकर प्रभु ने इस प्रार्थना को सिखाया। ठीक है, पहली बात तो ये है कि किस रीति से प्रार्थना ना करें। ठीक है, तो उनमें से पहला ग्रुप जिसको प्रभु ने फोकस किया था वो थे यहूदियों के ग्रुप को, यहूदियों के लोगों को, यहूदियों की जाति को। ठीक है, प्रभु ने कहा कि तुम ना तो यहूदियों की तरह सड़कों में बड़ी ऊंची आवाज से लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करना। ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए सड़कों में, गलियों में ऊंचे ऊंचे शब्द से किसी को दिखाने के लिए आप लोग प्रार्थना नहीं करना है। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में, अगर आज के इस वक्त में, इस वक्त के संदर्भ में अगर हम देखते हैं, तो जो मसीही है, मसीहत में जो मसीही है, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, मसीहों के बीच में प्रभु अगर यही बात रखता है आज के दिन, तब यहूदी थे, तब कोई मसीह तो नहीं था, लेकिन आज मसीह जगत के लोगों के लिए अगर प्रभु कहता, तो यही बात प्रभु ऐसा भी कह सकता था। अगर वो आज होता तो ऐसा कहता होगा कि किसी को दिखावे के लिए कलीसिया में आकर, किसी संगति में जुड़कर आप किसी को दिखावे के लिए ऊंचे आवाज से प्रार्थना मत कीजिए। आप सड़कों के बीच में या गलियों में जाकर, गलियों में अपने आप को धर्मी बताने के लिए, अपने आप को आत्मिक जताने के लिए किसी के आगे, कलीसिया में, संगति में, कहीं पर भी कपटियों की तरह प्रार्थना मत कीजिए। प्रभु अगर आज हमें मसीहों के लिए अगर कुछ बोलता तो शायद यही कहता, क्योंकि मसीह जगत में आज मसीहों के बीच में प्रार्थना एक बहुत बड़ा दिखावा दिखाने के लिए, अपने आत्मिकता को साबित करने के लिए एक बड़ा साधन भी बन गया है। जो जितनी लंबी प्रार्थना करता है, जो जितने अच्छे शब्दों से प्रार्थना करता है, जो जितनी ऊंची आवाज से प्रार्थना करता है, हम सोचते हैं कि वो बहुत आत्मिक है, बहुत आत्मिक इंसान है। क्योंकि प्रार्थना एक जरिया है हमारी आत्मिकता को लोगों के सामने प्रदर्शित करने के लिए।
प्रार्थना हमारे लिए एक ऐसा साधन बन गया कि हम दिखाए लोगों को, बस किसी को भी अगर छोटी सी प्रार्थना करने के लिए कह दो, कभी कभी उनकी प्रार्थना खत्म होती ही नहीं है, संगति खत्म हो जाती है लेकिन प्रार्थना खत्म नहीं होती। लंबी लंबी प्रार्थनाएं, बड़े ऊंचे ऊंचे अच्छे अच्छे शब्द, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो मकसद होता है, इसके पीछे जो उद्देश्य होता है, दिल का जो उद्देश्य होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, प्रार्थना में करनी चाहिए। अगर कोई कहे आपको प्रार्थना करने के लिए कलीसिया में, बाहर कहीं पर भी, जरूर करनी चाहिए प्रार्थना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ऊंचे शब्द से भी आपको प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, ये भी नहीं कह रहा हूं। इब्रानी की पत्री में तो ऐसा लिखा था कि प्रभु खुद, यीशु खुद अपने धरती के दिनों में, जब धरती पे था वो, तो बड़े ऊंचे ऊंचे शब्द से रो रो कर वो प्रार्थना करता था। तो बात ये है कि आज मसीह जगत में प्रार्थना हमें दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, लोग मेरे आजू बाजू जो भी है वो सारे लोग मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं। यही बात हम आ, हमारे मन में रख कर अगर हम प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना परमेश्वर तक तो छोड़ो, छत से ऊपर भी नहीं जाएगी। ठीक है, ये कपटियों की प्रार्थना है, फरीसियों की प्रार्थना है। तो प्रभु यहूदियों से बात करते वक्त यही कहा, ये एक ग्रुप जिसका उदाहरण प्रभु ने लिया है वो थे यहूदियों का ग्रुप, यहूदियों की जाति, जो इस तरह प्रार्थना करने में बहुत रुचि रखते थे। बड़ा मजा आता था उनको, वो प्रार्थना करके इतना सेटिस्फैक्शन भी मिलता था उनको कि अरे वाह, आज मैंने कितनी अच्छी प्रार्थना की, पास्टर जी मुझे बुलाए, माइक पकड़कर मैंने इतना अच्छा प्रार्थना किया, इतना ऊंचा ऊंचा बातों में, इतने बड़े बड़े लंबी लंबी अच्छी अच्छी बातें, प्रभु के वचन को यहाँ से वहां से, प्रभु के वादों को, प्रतिज्ञाओं को ले लेकर मैं वचन को रिपीट करते करते मैं इतना अच्छा प्रार्थना की। ऐसा अगर आपके मन में कहीं सेटिस्फाई हो रहे हो आप, तो बहुत बड़े खतरे में हो आप, बहुत बड़े खतरे में हो। इसलिए हर बार जब भी हम प्रार्थना करें तो ये बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए, कहीं पर भी, छोटी सी संगति में हो, आपके परिवार में भी हो, या आपके चर्च में हो, कहीं पर भी, कहीं पर भी, जहां पर भी आप प्रार्थना करते हैं ना, ये बात हमें बहुत ध्यान देना जरूरी है कि हमारे प्रार्थना करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या प्रभु के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से हम विनती कर रहे हैं, प्रभु के आगे, प्रभु को उपस्थित जानकर विश्वास के साथ क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, वो छोटी सी भी प्रार्थना क्यों नहीं होती, वो प्रभु को बहुत पसंद आती है, वो उससे प्रभु बहुत खुश होता है। अगर आप दो लफ्ज भी, दो शब्द भी प्रभु के लिए अगर प्रार्थना करके आप खत्म करते हो, तो वो काफी है प्रभु के लिए। उस प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है, उस प्रार्थना का उत्तर जरूर आएगा, और वो प्रार्थना परमेश्वर के दृष्टि में अंगीकार होगी। कि तो प्रभु पहले ये उदाहरण दिया है, उसके बाद और एक ग्रुप, और एक जाति, जिसको प्रभु ने कहा अन्य जाति, ये दूसरा ग्रुप है जिसका उदाहरण प्रभु ने दिया कि तुम ऐसे भी प्रार्थना नहीं करना है। अन्य जाति के बारे में प्रभु ने ये कहा कि वो लोग बकबक करके प्रार्थना करते, बहुत बकबक करते हैं, और ये सोचते हैं कि उनके बार बार बोलने से, रिपीट करने से, बार बार बोलने से उनकी सुनी जाएगी। ये दूसरा ग्रुप था। तो प्रभु ने ये भी कहा कि ये दूसरे ग्रुप वालों के जैसा भी तुम्हें प्रार्थना नहीं करना चाहिए, बार बार एक ही बात। जैसे कोई मंत्र होता है ना, जब हम लोग अन्य जाति थे, जब हम लोग मसीह में नहीं थे, हम जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, हम सभी, ना तो हमारा कोई मसीह परिवार में जन्म हुआ है, हम सारे लोग
अन्य जाति से ही है। और हमें सिखाया गया, हम कितने ऐसे मंत्र कितने पढ़े आज तक, सोचिए एक बार। और हम जब अन्य जाति थे तब हम यही सोचते थे ना, कि कोई पंडित बोलता है, कोई पुजारी बोलता है कि ये मंत्र है, इसको जपते रहो जपते रहो जपते रहो, और जितना तुम जपोगे ना उतना परमेश्वर तुम्हारे लिए काम करेगा, तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। कोई जपता था, कोई लिखता था भगवान के नाम अपने किताब में 100 बार, 1000 बार, 10,000 बार, 1,00,000 बार लिखो 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 लिखो, तो तुम्हारा कल्याण होगा, भगवान तुमसे खुश हो जाएगा। ऐसा भी हमें बहुत बार सिखाया गया। तो प्रभु इनके इनके लिए भी, जो यहूदी थे और जो अन्य जाति थे, इन दोनों का उदाहरण देते हुए प्रभु ये कहता है कि ये अन्य जातियों की तरह तुम बकबक मत करो, बार बार उसी बात को बार बार बोलने से ये मत समझो कि तुम्हारी सुनी जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें एक ही अंश को लेकर, एक ही रिक्वेस्ट को, एक ही विनती को प्रभु के आगे बार बार नहीं करना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है, ये नहीं कह रहा हूं। प्रभु का उद्देश्य वो नहीं था, ठीक है। और एक जगह तो प्रभु ने कहा कि एक विधवा का उदाहरण देकर, एक न्यायाधीश जो उसका न्याय नहीं कर रहा था, वो बार बार जाकर बार बार उसको तंग करने लगी, वो अन्यायी था, वो बिल्कुल लापरवाही कर रहा था। लेकिन वहां पर प्रभु ने साफ साफ कहा कि ऐसा एक न्याय करने वाला, जिसके पीछे ये विधवा पड़ी थी, बार बार आने से, बार बार विनती करने से उसने उसकी विनती को सुन ली। तो क्या तुम्हारा पिता, अगर तुम बार बार आते हो उसके पास, तुम प्रार्थना छोड़ते नहीं हो, प्रार्थना में तुम बने रहते हो, प्रार्थना में तुम उसी बात के लिए प्रभु से मांगते रहते हो, तो क्या प्रभु तुम्हारे लिए नहीं करेगा? कि हम प्रार्थना में हम हिम्मत ना हारे, हम प्रार्थना को छोड़ ना दे, ये उदाहरण देते हुए प्रभु हमें वहां पर उस बात को रखा था वहां पर। तो बोलने का मतलब ये है कि हमें ऐसा नहीं अन्य जातियों की तरह प्रार्थना करना चाहिए, और एक मंत्र की तरह नहीं जपना चाहिए, और ये सोचना नहीं चाहिए कि हमारे बार बार बोलने से हमारी सुनी जाएगी, ठीक है। तो ये दो ग्रुपों का उदाहरण देते हुए प्रभु ने हमें प्रार्थना के बारे में अपने चेलों को सिखाया, बताया, और यही बात मत्ती के 6 में लिखी गई है। और उसके बाद प्रभु ने कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना करो, इस रीति से प्रार्थना करो। और ये जो प्रार्थना प्रभु ने सिखाई है, प्रभु की जो ये प्रार्थना है, आज के दिन दुख की बात यह है कि ये प्रार्थना भी ना एक मंत्र की तरह बन गया है, कि इसका उच्चारण बार बार करने से लोग सोचते हैं कि इसमें कोई ऐसा मैजिक है, इसमें कोई ये एक मैजिक फॉर्मूला है, इसमें कोई जादू उदू है जिससे हमारा काम बन जाएगा, या हमारा कुछ भला हो जाएगा, या परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन लेगा। इसीलिए सुबह शाम जब जब हर दम बस, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। ये ना ऐसे रिपीट बस, जैसे बच्चे स्कूल में रटते हैं ना, वैसे आज आप देखिए कितने मसीह लोग, कितनी कलीसियाओं में इसको ऐसे ही रटा जाता है, ऐसे ही बार बार ये प्रार्थना एक मंत्र की तरह बन गया है। बड़े दुख की बात है ये। लेकिन प्रभु ने ये भी नहीं कहा कि तुम प्रार्थना जो मैं आपको बता रहा हूं, जो प्रार्थना मैं आपको सिखा रहा हूं, इसको आप ऐसा ही करो, वर्ड टू वर्ड, जैसा है वैसा ही, वर्ड टू वर्ड आप हर शब्द को शब्द की तरह उपयोग करते हुए इस प्रार्थना को ऐसा ही करो। प्रभु ने ऐसा भी नहीं सिखाया।
प्रभु ने बोला इस रीति से करो, मतलब तुम्हारी इस प्रार्थना में जो यहाँ पे लिखा हुआ है उन बातों को तुम शामिल करो, उन बातों को तुम अपनी प्रार्थना का हिस्सा बनाओ। ये बात है, इस रीति से करो, इस पैटर्न को फॉलो करो, इस स्ट्रक्चर को, इस फ्रेमवर्क को फॉलो करो। प्रभु ने ऐसा कहा। ठीक है, मेरा मेरा बोलने का ये मतलब नहीं है कि ये प्रार्थना हमें इस तरह नहीं करनी चाहिए, वर्ड टू वर्ड हमें रिपीट नहीं करना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। अगर आप दिल से करते हो, दिल से आपको समझ में आया है इस प्रार्थना का क्या अर्थ है, और उस अंडरस्टैंडिंग के साथ, उस समझ के साथ अगर तुम करते हो, तो कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये मत समझो कि ये कोई मैजिक फॉर्मूला है और इसको इसको करने से प्रार्थना सुनी जाएगी। ठीक है, तो 2021 के पहले संडे के दिन प्रार्थना से शुरू करना, प्रार्थना को समझकर हम शुरू करना, प्रार्थना होता क्या है अच्छी रीति से इसको समझकर अगर हम शुरुआत करते हैं, तो ये साल हमारे लिए बहुत ही फलदायक रहेगा। बहुत ही हम अपने आत्मिक जीवन में, खासकर हमारी प्रार्थना के जीवन में हम बहुत उन्नति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रभु जैसी प्रार्थना, मसीह जैसी प्रार्थना आज हम सीखने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहली बात, मैं आज पहला भाग है, पार्ट 1 है, तो हर पार्ट में मैं एक एक बात को, एक एक सेंटेंस को मैं लेकर मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखते हैं कि प्रभु हमसे कैसे बात करता है, कैसे हमें उत्साहित करता है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पर प्रभु ने कहा कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। ठीक है, इस बात पे आज हम फोकस करने वाले हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। पहली बात, हमारे पिता, हमारे पिता, इंग्लिश में आवर फादर। क्यों कहा प्रभु ने हमारे पिता? मतलब आपका पिता, मेरा पिता, मसीह का पिता, सबका पिता। हे हमारे पिता, आवर फादर। ठीक है, जो हमारे बोलने का जो शब्द है ना, वहां पर हमें कुछ सीखना जरूरी है। जब प्रभु कहता है हमारे पिता, तो क्या हर कोई, हर इंसान इस जगत में, सारे मानव जाति में हर इंसान क्या ऐसा बोल सकता है? क्या इस रीति से प्रार्थना कर सकता है हमारे पिता कह के? सोचने की बात है, क्या ये सभी के लिए है? क्या परमेश्वर सभी का पिता है? कौन परमेश्वर को अपना पिता कह सकता है? हमारे पिता मतलब प्रभु। आप जानते हैं कि त्रिएक परमेश्वर के उस गॉड हेड में, ठीक है, त्रिएक परमेश्वर के उस परमेश्वरत्व में पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो यीशु मसीह जब धरती पर आया, पुत्र जब धरती पर आया, तो अपने पिता से वो प्रार्थना कर रहा था। हम जानते हैं कि पुत्र भी परमेश्वर है, लेकिन वो अपने पिता से हमें प्रार्थना करना, अपने पिता से, त्रिएक परमेश्वर में जो पिता का रोल जिसको है, जिस पर्सन को, जिस व्यक्ति को, ठीक है, पिता का रोल जिसको है परमेश्वर के इस त्रिएक सिर में, तो उसको प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें सिखाता है।
तो बात यहां पर समझने की ये कोशिश करना कि जब प्रभु कहता है हमारे पिता, तो उसने अपने पिता को हमसे परिचय करवाया है। तब तक तब तक कोई भी परमेश्वर को अपना पिता कहकर, पता है, पुराने नियम में कोई ऐसा नहीं कह सकता था। बल्कि दाऊद ने कहा था, दाऊद ने और थोड़े भक्त थे जिसने परमेश्वर को पिता कह के संबोधित किया था, लेकिन वो सिर्फ अ, अपनी मन की इच्छा से, मन में से निकलती हुई बात थी, प्यार वाली बात थी। लेकिन यहां पर जो प्रभु यीशु ने पिता को हमसे परिचय करवाया और कहा हमारे पिता, मतलब जो मेरा पिता है, जहां से मैं आया हूं, त्रिएक परमेश्वर में जो मैं पुत्र हूं और मेरा पिता जो है, उसका परिचय देने परमेश्वर प्रभु धरती पर आया। उस पिता को यहां पर कह रहा है प्रभु हमारे, मतलब हमें भी उस पिता के पास प्रभु लेकर आया। प्रभु कह रहा है कि ये सिर्फ मेरा पिता नहीं है, अब ये तुम्हारा भी पिता है। सिर्फ मेरा ही परमेश्वर नहीं, अब ये तुम्हारा भी है। मेरा पिता, तुम्हारा पिता, हम सबका पिता, इसीलिए हमारे पिता, हमारे पिता। यूहन्ना के 8 के 42 में एक बात लिखी हुई है। यूहन्ना के सुसमाचार का 8वें अध्याय में 42 में ऐसा लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, इनसे, यहूदियों से, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। तो प्रभु ने ये बात क्यों कही पता है? क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर उनका पिता नहीं है। और आज के दिन क्या सारे संसार में, सारे जगत में, सारे लोगों का पिता क्या परमेश्वर है? क्या परमेश्वर को वो अपना पिता मान रहे हैं? पिता कह के उसको पुकार सकते हैं? पिता कह के क्या उन्होंने उसको ग्रहण किया? नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक वो यीशु को ग्रहण नहीं करते, तब तक परमेश्वर को अपना पिता कह के वो ग्रहण नहीं कर सकते। जब तक यीशु की बातों को नहीं समझते, उसके वचन को वो नहीं समझ पाते, यीशु को खुद को ग्रहण नहीं कर पाते, तब तक परमेश्वर को वो अपना पिता स्वीकार नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। आज हमें पिता का परिचय, जब चेले पूछे कि हमें पिता को दिखा, तो प्रभु ने क्या कहा? तुम मुझे देख रहे हो और तुम्हें इतना भी पता नहीं कि मैं और पिता एक है? जो मुझे देखा वो पिता को देखा। तो ये हमारे पिता कहने का मतलब, यहां पर प्रभु ने अपने पिता, त्रिएक परमेश्वर में जो पिता है, उसका परिचय हमें देकर हमें पिता तक पहुंचाया है। और जब हम कभी भी प्रार्थना करते हमारे पिता कह के, तो हमें याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह के ही द्वारा, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के ही द्वारा हमें पिता का परिचय मिला है। पिता को कभी ने किसी ने नहीं देखा, कभी भी किसी ने नहीं देखा। सिर्फ पुत्र ने ही पिता को प्रकट किया है। और आज जो पुत्र को ग्रहण करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, केवल वही पिता को अपना, परमेश्वर को पिता कहकर बुला सकता है।
यहां पर यहूदियों को पता है, यहूदियों को जो जो पुराने शास्त्र को, धर्मशास्त्र को जानते थे, सब कुछ जानते थे, सब कुछ परमेश्वर के बारे में इतना ज्ञान रखते थे, उनसे उनसे प्रभु ने कहा कि तुम्हारा पिता शैतान है। फरीसियों को जो वो इतना बाइबल का नॉलेज, इतना सब कुछ शास्त्र का ये पंडित वगैरह थे, लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि तुम्हारा पिता शैतान है। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे ग्रहण नहीं किया, तुमने मेरे वचन को समझा नहीं, मुझे ग्रहण नहीं किया। इसलिए जो मसीह पर विश्वास करता है, मसीह के द्वारा ही पिता तक पहुंच सकता है, बिना मसीह के नहीं पहुंच सकता। और हमारे पिता, हे हमारे पिता कह के कौन बुला सकता है? जिसका नया जन्म हुआ है, जो मसीह में नया जन्म लिया है, वही परमेश्वर को अपना पिता कह के पुकार सकता है। यहाँ पर किसी भी यहूदी, किसी किसी भी लोग, यहाँ पर जो यूहन्ना के 8 में हम देख सकते हैं, यहाँ पर इन लोगों का किसी का भी नया जन्म नहीं हुआ था। और आज के दिन भी जितने भी लोग संसार में हैं, ध्यान से सुनिए, जितने भी लोग संसार में हैं, जिसका नया जन्म नहीं हुआ है, जो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है, वो कभी भी इस प्रार्थना को नहीं कर सकता। सच्चे मन से इस प्रार्थना को जिस तरह यहां पर हमें दिखाया गया है, उस रीति से वो नहीं कर सकता। चाहे वो अपने आप को मसीह भी क्यों ना कह ले, चाहे वो मसीह परिवार में जन्म ले ले, मसीह जगत में जीता रहे, हर हर रविवार को कलीसिया को जाता रहे, कुछ भी करता रहे, लेकिन जब तक उसका परिवार, प्रभु के, परमेश्वर के परिवार में जन्म नहीं होता है, तब तक वो परमेश्वर को पिता कह के नहीं पुकार सकता। आज संसार में कई लोगों का पिता परमेश्वर नहीं है, शैतान है। ये बात पहले यूहन्ना की पत्री में भी आप देख सकते हो, शायद 3 या 4 अध्याय में होगा। ठीक है, तो पहली बात यह है, हमारे पिता मतलब आपका, मेरा, मसीह का पिता, उस पिता के पास प्रभु ने हमें लेकर आया। पुराने नियम में ना, यहूदी कभी भी हिम्मत नहीं होती थी उनकी कि परमेश्वर को अपना पिता कहें, लेकिन जब यीशु आया ना, यीशु आके सब कुछ ऐसा बदल दिया, सब कुछ ऐसा कर दिया कि सबसे अचंभे की बात, इट्स ए वेरी अमेजिंग रियलिटी, ऐसे अचंभे की बात उसने कही प्रार्थना सिखाते वक्त। हे हमारे पिता के साथ शुरू करते हुए उसने सारे बंधनों को तोड़ दिया। मतलब जो हमारे और परमेश्वर के बीच में जितना भी गैप था, जितनी भी दूरी थी, उसको निकाल दिया और हमें परमेश्वर के पास लेकर आया। कोई यहूदी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता था कि वो परमेश्वर को पिता कह के पुकारे। लेकिन अगर तुम देखोगे मत्ती के 5, 6, 7 अध्याय में, वहां पर कम से कम 17 बार प्रभु यीशु ने परमेश्वर को पिता कह के, तुम्हारा पिता जो गुप्त में है, तुम्हारा पिता जो गुप्त में है तुम्हें देखता है, ऐसा तुम्हारा पिता कहकर, हमारा पिता कहकर परमेश्वर को संबोधित किया। इसीलिए हे हमारे पिता, ये बात बहुत ही, आवर फादर, ये बात, ये
इस तरह तुम प्रार्थना शुरू करना ही, पिता को इस तरह परमेश्वर को पिता कहकर बुलाना ही, ये हमारे लिए इतनी बड़ी बात है कि ये जैसा कि फ्लड गेट्स खोल देते हैं ना, डैम के जब गेट्स खोल देते हैं तो पानी का बाढ़ जैसा आ जाता है ना, कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। प्रार्थना, शुरुआती प्रार्थना ही प्रभु जब शुरू करता है तो ऐसा हमारे लिए रास्ता खोल के शुरू कर देता है कि हम पिता को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि यीशु के सिवाय, जैसे मैंने कहा, हम पिता तक नहीं पहुंच सकते। यूहन्ना के 14 का 16 आपको पता है ये वचन अच्छी तरह, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। यीशु के द्वारा ही, यीशु के द्वारा ही हमें पिता तक पहुंचने का रास्ता हमें मिला। यीशु के द्वारा ही आज हम परमेश्वर की संतान हुए हैं। यीशु के द्वारा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना का 1:12। ऐसा अधिकार यीशु मसीह के द्वारा ही हमें मिला। यूहन्ना का 20 का भी 17 एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। 20 का 17 में ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि खुद यीशु परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का एक व्यक्तित्व, त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का एक व्यक्तित्व जो खुद यीशु है, खुद परमेश्वर है, तो अपने पिता को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम्हारा पिता और मेरा पिता, मेरा परमेश्वर और तुम्हारा परमेश्वर। ठीक है, तो यीशु के द्वारा ही, यीशु के द्वारा ही हम लोग हे पिता, हे हमारे पिता कह के हम परमेश्वर को पुकार सकते हैं। पौलुस भी लिखता है, पौलुस भी रोमियो के 8 का 15 में और गलतियों के 4 के 6 में पिता को हे अब्बा, हे अब्बा, हे पिता कहकर हम पुकार सकते हैं आज। पौलुस लिखता है वहां पर, क्योंकि उसके पुत्र के आत्मा के द्वारा हमें ले पालकपन से हम उसकी संतान बन चुके हैं। हे अब्बा, हे पिता, हम इस तरह परमेश्वर को पुकार सकते हैं, परमेश्वर को हम संबोधित कर सकते हैं। तो इस प्रार्थना का सबसे पहला पाठ हम ये सीख सकते हैं कि जब भी हम हे हमारे पिता कह के पुकार सकते हैं, तो एक तो है कि जो परमेश्वर के परिवार में परमेश्वर के द्वारा जो जन्म लिया है वो बुला सकता है अपने पिता को, परमेश्वर को पिता कह के। दूसरी बात ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा, जिसने हमें पिता का परिचय करवाया, जिसने हमें पिता के पास पहुंचाया। ठीक है, आज हम हे अब्बा, हे पिता कहकर उसकी आत्मा के द्वारा जो उसने हमें हमारे अंदर भेजा है उसके द्वारा ही हम पुकार सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात यह है, आखिरी कुछ बातें बताकर मैं समाप्त करूंगा। जब हे पिता, हे हमारे पिता कह के तुम परमेश्वर को पुकारते हो तो पता है क्या होता है? जब पिता तुम्हें मिल गया तो पता है तुम्हारे जीवन में
क्या हुआ है? तुम्हारे मेरे जीवन में क्या हुआ है? पहली बात, हमारा डर निकल गया है। हमारा डर हम में से गायब हो गया है, चला गया है, क्योंकि आज हम परमेश्वर को पिता की तरह, भले ही वो न्याय करने वाला है, भले ही वो भस्म करने वाली अग्नि है, भले ही परमेश्वर क्रोध करने वाला है, न्याय करने वाला है, दंड देने वाला है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद पता है वो हमारा पिता है। जब पिता कह के हम संबोधित करते हैं, पिता कह के परमेश्वर को जब हम पुकारने लगते हैं, तो पहली बात, हमारे अंदर से डर चला जाएगा। हमें किसी भी बात की, इस परमेश्वर के पास आने के लिए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यीशु मसीह के द्वारा पिता तक पहुंच रहे हैं, जो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए खून बहाया, हमारे सारे पापों की सजा ले ली, सारा न्याय, पिता का सब पूरा क्रोध उस बेटे पर निकल चुका। तो आज हमें, जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करके, यीशु के द्वारा ही हम परमेश्वर तक, हम पिता तक हम जब पहुंच सकते हैं, तो हमारे अंदर डरने की कोई बात ही नहीं है कि अरे शायद परमेश्वर मुझसे नाराज होगा, परमेश्वर मुझसे बहुत गुस्से में होगा, वो मुझे दंड देगा, ये देगा, वो करेगा। ये सारी बातों का डर हमारे अंदर से, जैसे अन्य जाति में डर होता है, वैसे परमेश्वर के पास आने के लिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। पता है, मुसलमानों में भी जब अल्लाह के पास वो अल्लाह तक पहुंचते, या यहूदी लोग भी परमेश्वर तक, यहोवा तक अगर वो पहुंचना चाहते हैं, तो उनके अंदर ऐसा डर रहता है कि वो ठीक तरीके से परमेश्वर का नाम भी लेना नहीं चाहते, क्योंकि वो उनको डर लगता है। लेकिन आज प्रभु यीशु के द्वारा हमारा कितना सौभाग्य है कि हमें उस रीति से डरने की जरूरत ही नहीं है। हे हमारे पिता कहकर प्रभु ने ही, यीशु ने ही ऐसी प्रार्थना सिखाई कि इसका सबसे पहला ही शब्द यह है, हे हमारे पिता। पिता को हमें दे दिया, परिचय करवा दिया। लेकिन उसका दूसरा साइड भी यह है कि लोग इसको इतना मामूली से, इतना लापरवाही से बोल देते हैं, इतना लापरवाही से सोचते हैं कि इसका वैल्यू क्या है, इसका मूल्य क्या है, कि परमेश्वर को हम पिता कह के पुकार रहे हैं, इसका इसका कारण क्या है, इसके पीछे इसका मतलब क्या है, सोचते नहीं है। बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से, ओ मेरा पिता है, मेरा भगवान, मेरा परमेश्वर, मेरा ये है, मेरा यीशु है, मेरा ये है, मेरा राजा है, मैं सब कुछ बड़ी आसानी से हम बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे समझ नहीं सकते कि कितनी गहराई है, कितनी बड़ी बात है। तो पहली बात, डर चला गया। जब पिता कह के हम संबोधित करते हैं इस प्रार्थना को, हे हमारे पिता जब तुम कहते हो, तो तुम्हारे अंदर से पहली बात, डर चला गया। डर को प्रभु ने निकाल दिया। दूसरी बात, तुम्हारे अंदर आशा होती है। जब पिता तुम्हें मिल गया, पिता कह के तुम संबोधित करते हो, तो तुम्हारे अंदर एक आशा उत्पन्न होती है। देयर इज ए होप कि है मेरा पिता मेरे साथ, मेरी आवाज को सुनता है, मेरी प्रार्थना को सुनता है। कुछ भी अगर होता है, गलत होता है, सही होता है, दुख होता है, सुख होता है, कुछ भी होता है, लेकिन तुम्हारी आशा टूटती नहीं है। तुम्हारे अंदर जो आशा, जो होप है कि जरूर जो भी होगा मेरे जीवन में, मेरे पिता, मेरा पिता है, मेरा पिता देखता है, मेरा पिता मेरे साथ है, ये आशा तुम्हारे अंदर होती है। चाहे जीवन भर, जिंदगी भर अगर मुझे दुख ही झेलना पड़े, फिर भी मेरा पिता मुझे देखता है, मुझे स्वर्ग में सुख मिलेगा, स्वर्ग में उसके साथ सुख मिलेगा। ये आशा के साथ तुम जीवन जी सकते हो, जब पिता तुम्हें मिल जाता है। इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ हम जीवन जी सकते हैं। दुखों में, सुखों में, हर बात में, चिंताओं में, मुश्किलों में, दिक्कतों में, क्लेशों में, हर बात में हम इस तरह हम जीवन जी सकते हैं।
तीसरी बात, ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी है, अकेलापन। जब हम हे हमारे पिता कह के हम प्रार्थना करते हैं ना, हमारे अंदर का अकेलापन गायब हो जाता है बिल्कुल। क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है, हम अकेले नहीं है। भीड़ में हम खो नहीं गए, भीड़ के साथ हम भी, चलो भीड़ में हम भी बस चले गए, खो गए, हम ऐसा सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब हे हमारे पिता तुम कहते हो ना, दैट इज वेरी वेरी पर्सनल। तुम्हारे लिए वो व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा पिता है। तुम कभी भी अकेले नहीं हो। अकेलापन तुमसे चला जाएगा, चला जाएगा। लेकिन बार बार हम जब निराशा में हो जाते हैं ना, तब हम यही सोचते हैं कि मैं अकेला हो गया हूं, मैं अकेली हो गई हूं। प्रार्थना करते हैं हम, हे पिता कहते हैं, हे हमारे पिता कहते हैं, हे मेरे पिता, हे अब्बा, हे पापा, हे डैडी, ये सब कुछ हम कहते हैं। लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि मैं अकेला हो गया हूं, मैं अकेली हो गई हूं। अरे वो शब्द ही, हे हमारे पिता, ही तुम्हारे लिए अकेलेपन को निकाल देता है, दूर भगा देता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम किसको संबोधित कर रहे हो? तुम्हारे साथ तुम्हारा पिता है, पिता, बाप, तुम्हारा पापा, तुम्हारा डैडी। अकेलापन दूर हो जाता है। इस प्रार्थना की शुरुआत में ही देखिए कितने कितने आशीष तुम्हारे लिए, मेरे लिए प्रभु ने रखा है। आखिरी बात, हे पिता, अगर तुम जब कहते हो ना, तुम्हें सहारा मिलता है। सहारा, बाप का सहारा, पिता का सहारा। सारे साधन जितने भी पिता के पास है, वो सब कुछ, जो भी रिसोर्सेस, सब कुछ सेटल, सब कुछ हमारा सहारा है। सहारा है। हे पिता, तू जो स्वर्ग में है। ठीक है, प्रभु साफ साफ हमें ये सिखा रहा है कि वो स्वर्ग में है, स्वर्ग में है, ऊपर है। जो स्वर्ग में है वो तुम्हारा पिता है। समुद्र के बीच में नहीं, या समुद्र के अंदर नहीं, या किसी पहाड़ पे नहीं, या किसी मंदिर में, किसी मूर्ति में नहीं। पता है कहाँ है उसका एड्रेस? कहाँ है? स्वर्ग में है वो। तुम्हारा पिता स्वर्ग में है, और वो पिता ही जो स्वर्ग में है, मतलब स्वर्ग का राजा है, स्वर्ग का, सारी सृष्टि का सृजनहार है, वो तुम्हारा पिता है। ये सिखा रहा है प्रभु हमें। सोचिए कि कितने सौभाग्य की बात है कि आज हम इस प्रार्थना को हे पिता के, हे हमारे पिता के साथ हम शुरू करते हैं। तो किस रीति से प्रभु ने हमें इस प्रार्थना को सिखाया, क्या दिया हमारे लिए प्रभु ने। मैं चाहता हूं कि इस बातों को आप समझें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, जब भी प्रार्थना करोगे पिता को याद रखिए, याद रखिए उसको। उसके पास हमें ले जाने के लिए यीशु को कितना बड़ा दाम चुकाना पड़ा। अपने पिता को हमारा पिता बनाना कितना, कितनी बड़ी कीमत प्रभु यीशु को उस सूली पे चुकाना पड़ा। कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए, और आगे के जो भी बातें हम अगले हफ्ते देखने वाले हैं, धीरे धीरे करके। प्रभु आप सभी को आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे।